जब मैं 15 साल का था और स्कूल के दिन एंजॉय कर रहा था तो मेरे पापा जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते थे, उनका एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था। हम हर वीकेंड पापा के साथ वहाँ पर जाते थे। एक रैंडम संडे अगस्त के महीने में हम पापा के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे। साइट के पास एक झील थी और वहाँ पर हमने दिन भर अपना टाइम गुजारा और नज़ारे का मज़ा लिया। हम लोगों ने डिनर बाहर ही कर लिया था और अब हम घर वापस जा चुके थे। अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ गया और मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर पाया। ये मेरे साथ 3-4 दिन तक चला, पर फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और कोई भी मेडिसिन मेरे पर काम नहीं कर रही थी। 3-4 दिन बाद मैं दिन के समय तो ठीक रहता था, पर रात होते होते मेरे को फीवर फिर से चढ़ जाता था। आधी रात को फीवर की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती थी अपनी पूरी बॉडी पर और मुझ पर दवाई कोई काम ही नहीं कर रही थी और मेरी पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था और मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे और ये दर्द बिल्कुल ही अनबेरेबल था। ये मेरे साथ अराउंड 15 डेज तक कंटिन्यू रहा और मेरे पेरेंट्स सब चिंता करने लग गए थे मेरी, क्योंकि मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी पर मेरी हेल्थ कभी भी ठीक नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट डे बाई डे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। अब एक दिन की बात है जब मैं सो रहा था और सडनली मैंने रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी नींद के दौरान। और मेरी आवाज़ सुनकर रोने और चिल्लाने की मेरी मॉम मेरे कमरे में आती हैं और मुझसे बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हूँ कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज में चिल्ला रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज में बोल कैसे रहा था और ना ही आज तक मैंने वो लैंग्वेज कभी भी पढ़ी थी या मैं उसके बारे में कुछ भी जानता था। मेरी मदर ने तुरंत ही मेरे फादर को कॉल किया और बोला कि घर आओ, वो भी एकदम इमिडिएटली। अब ये जो इंसिडेंट था ये रोज़ होने लग गया था। मैं कन्नड़ लैंग्वेज में ना जाने क्या क्या बोल रहा था और मेरे मॉम डैड मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे और वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। वो ये सोचते थे कि बाहर के लोग क्या ही सोचेंगे। अब एक दिन की बात है जब हमारे वॉचमैन अंकल ने मेरी ये शाउटिंग सुनी और वो ऊपर आए देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लकीली उन्हें कन्नड़ लैंग्वेज समझ आती थी और उनकी मदद से अब हम समझ पा रहे थे कि मैं क्या बोल रहा था। उन्होंने ये बताया कि ये एक स्पिरिट थी जो कि मेरे बॉडी के थ्रू कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ मदद मांग रही थी। ये एक लेडी थी जिसका मर्डर हो गया था अपने लेबर हस्बैंड के द्वारा, वो भी सिर्फ किसी चंद पैसे के लिए। वो अपनी बीवी से पैसे मांग रहा था ताकि वो अल्कोहल ड्रिंक कर सके। और सिर्फ औरत ही नहीं, उस औरत की बेटी भी उस लेबर के द्वारा मार दी गई थी और उन्होंने उस जगह पर ही उनकी लाश को गाड़ा था जहाँ पर मेरे फादर वर्क कर रहे थे। अब उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद हमने पूछा कि उसे आखिर चाहिए क्या और मेरी बॉडी में वो कर क्या रही थी। अब उसने बोला कि मैं इसे अकेला छोड़ दूंगी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना, वहाँ से मेरी बॉडी और मेरी डॉटर की बॉडी को रिमूव कर दिया जाए और बिल्कुल शांति से उनका विसर्जन कर दिया जाए। मेरे फादर ने सब चीज़ों के लिए एग्री कर दिया, पर उससे ये कहा कि उसे मुझे छोड़ना होगा और आगे कभी भी परेशान नहीं करना होगा और उन्हें ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर वो एंटिटी बोलती है कि मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती और मैं बहुत ही ज़्यादा शांत थी, लेकिन मेरी आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी और मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। और अब उसी दिन से मैं ठीक होना चालू हो गया था, पर मैं अभी भी अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरता था। अब जैसे दिन बीतते गए मेरे फादर इस चीज़ को भूल चुके थे एक तरीके से, जो भी उन्होंने उस सोल को प्रॉमिस किया था। और ऐसे ही करके एक दिन मैं स्कूल जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, पर एक चेतावनी थी कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसे पूरा करे। और वो एक दिन वापस आकर मुझे ये सब समझाती है और इस बारी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। इसी चीज़ के बाद हड़बड़ाहट करते हुए मेरे फादर और मेरे वॉचमैन ने वो सारी रिचुअल्स करे जो कि उसने बोले थे और उन्हें उस साइट पर 2 बॉडीज़ भी मिली जो उसने मेंशन करी थी। इसके बाद एक दिन वो दोबारा से मेरे पर आती है और मुझे थैंक्स कहती है और ये वो लास्ट डे था जब उसने मुझसे बात करी थी। जब ये सब हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स ने बड़े होकर बताई और इसी चीज़ के चलते हम हर साल उसको याद करते हुए बेचारी जो गरीब लड़कियाँ होती हैं उन्हें कपड़े डोनेट ज़रूर करते हैं और उन्हें खाना भी डोनेट करते हैं। हाँ, उसने ये सब करने के लिए हमें कुछ कहा नहीं था, पर हमारे लिए एक मैंडेटरी हो गया था और एक गुड वर्क भी था। ये हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डेंजरस सोल्स के बारे में आपको बताया जाता है, पर ये जो ऐसी आत्मा थी जो कि मुक्ति चाहती थी और हमें कभी भी उसने हार्म नहीं किया था।